नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है सफलता के करीब होते हुए भी हम क्यों हार मान लेते हैं? इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। यह राजा न केवल वीर योद्धा था, बल्कि अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय भी था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम का मानना था कि हर चीज भगवान की कृपा से संभव होती है। यही कारण था कि उसने अपने राज्य में कई मंदिरों का निर्माण कराया और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा का राज्य खुशहाल और शांतिपूर्ण था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा विक्रम हर किसी की समस्या को सुनता और न्याय करता था। राज्य के लोग राजा के नाम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह बहुत दूर देश से आया था। उसके हाथ में एक छोटा सा लेकिन अनमोल पत्थर था। पत्थर ऐसा चमकदार था कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की समृद्धि और आपकी प्रजा की खुशी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। आपके लिए मैं अपने देश की एक अमूल्य धरोहर लाया हूँ। यह पत्थर हमारे देश में दुर्लभ माना जाता है। इसे मैं आपको उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। राजा ने पत्थर को ध्यान से देखा। वह उसकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी का आभार व्यक्त किया और कहा, यह पत्थर साधारण नहीं है। मैं इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा के लिए उपयोग करूंगा। यह मेरे राज्य के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित होगा। राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि वह इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का कार्य प्रारंभ करें। महामंत्री ने इस कार्य के लिए राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया। यह मूर्तिकार अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। महामंत्री ने मूर्तिकार से कहा, राजा चाहते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की भव्य प्रतिमा बनाई जाए। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुम इस कार्य को पूरा करोगे तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। मूर्तिकार बहुत उत्साहित हुआ। उसने वह पत्थर देखा और सोचा, यह पत्थर साधारण नहीं है। इसे तराशना एक चुनौती होगी, लेकिन 85 स्वर्ण मुद्राएं मेरी अब तक की सबसे बड़ी कमाई होंगी। मूर्तिकार ने पत्थर पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने औजारों को तैयार किया। उसने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर पहला प्रहार किया, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह पत्थर पर बार बार प्रहार करता रहा। उसने पूरे 28 वार किए, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। अब मूर्तिकार के माथे पर पसीना था। वह थक चुका था और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने सोचा, यदि इतने प्रयासों के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब और प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। निराश होकर वह महामंत्री के पास गया और बोला, मुझे खेद है, लेकिन इस पत्थर को तराशना असंभव है। मैं इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बना सकता। महामंत्री ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महामंत्री ने निर्णय लिया कि वह इस कार्य को गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंपेगा। वह मूर्तिकार न तो बहुत प्रसिद्ध था और न ही अत्यधिक कुशल, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। महामंत्री ने उसे पत्थर देते हुए कहा, राजा चाहते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए। तुम्हारे पास भी 7 दिन है। अगर तुम यह कार्य पूरा करोगे तो तुम्हें भी 80 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मूर्तिकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। जब उसने पहला प्रहार किया तो पत्थर टूट गया। यह देखकर महामंत्री आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, यह पत्थर तो पिछले मूर्तिकार के 25 प्रहारों के बाद भी नहीं टूटा। यह तुम्हारे पहले प्रहार में कैसे टूट गया? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, महोदय, यह पहला प्रहार नहीं था। यह पिछले 80 वारों के कारण पहले ही टूटने की सीमा तक पहुंच चुका था। मैंने तो बस अंतिम वार किया है। मूर्तिकार ने 7 दिनों तक बिना रुके मेहनत की। उसने भगवान विष्णु की एक भव्य प्रतिमा बनाई। जब प्रतिमा तैयार हुई तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा और प्रजा ने जब उस प्रतिमा को देखा तो वे सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया गया और उस दिन पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महामंत्री सोचने लगा, काश पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास और किया होता, वह भी इस सफलता का पात्र बन सकता था। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के करीब होने के बावजूद हम कई बार प्रयास करना छोड़ देते हैं। हो सकता है कि हमारा अगला प्रयास ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। हर छोटा प्रयास हमारी सफलता की नींव रखता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। जीवन में दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि कभी अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। हर असफलता हमें सफलता के करीब ले जाती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।